नमस्कार, मैं हूं जालम गटरा। आप देख रहे हैं SMS न्यूज़। देखते हैं आप इस लोगों से क्या। नमस्कार सर। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे लोग क्यों एकत्रित हुए? ये खाद से संबंधित कुछ शिकायत थी। गोडाउन वगैरह में रखा है, ये संबंधित शिकायत मिली थी। उसके लिए यहाँ पे आए। पता चला कि सोनू राठौड़ का यहाँ जो मकान मालिक है, जिनको किराए से दे के रखा, तो उनका कहना है कि सोनू राठौड़ नाम को किराए से हमने दिया है उसको। तो उसके लिए आए थे। अभी काउंटिंग तो लगभग 1200-1400 के समथिंग है। बस इसकी अभी काउंटिंग प्रॉपर करके और केस प्रॉपर बना के दिया जाएगा रजिस्टर वाले को, और फिर कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, ये आज ज़्यादा और देखे जाए तो 3-4 दुकान से पता लग रहा क्या? हाँ, लगभग 3 से 4 ये सब गोडाउन का इनका पता चला है। अब इनका गोडाउन जो रजिस्टर्ड है कितने हैं, वो अभी ऑफिस में जाने के बाद में मालूम करके बाकी पे कार्रवाई की जाएगी। वो जो रजिस्टर्ड है वो, और जो रजिस्टर्ड नहीं उसमें पता चल जाएगा। कार्रवाई करने का कारण क्या रहा सर? कार्रवाई तो अभी हो ही रही है। कार्रवाई जो नॉन रजिस्टर्ड है, अवैध रूप से रखा है, उसको कार्रवाई निश्चित की जाएगी, होगी विभाग की ओर से। यानी जानकारी मिल रही है कि अधिक रेट पर बेचे जाने के कारण कार्रवाई की मांग की जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है। क्या सही है क्या? नहीं, ऐसा क्या है कि प्रॉपर किसान दुकान से ले जा रहा है। ऐसे विभाग से भी हमारे अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी लगी है यहाँ पे कि किसान को अधिक रेट पे नहीं बेचे, और जहाँ जहाँ ऐसी शिकायतें मिल रही है अधिक रेट वाली, तो वहाँ प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है विभाग के द्वारा। आज न्यू प्रश्न मेकर्स का जो खाद्य बेचने का एक गोडाउन का पता चला था। हमें शिकायत मिली थी किसान लोगों से कि उनके यहाँ 420 में एक बोरी देने का। तो हमारे जयेश कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे और उन्होंने देखा कि निश्चित रूप से 2 बोरी के पैसे उन्होंने 840 के लगभग उन्होंने लिया है। उसके बाद हमने एसडीएम साहब को कार्रवाई के लिए उन्होंने सूचित किया है। एसडीएम साहब और तहसीलदार दोनों मौके पे आए और कृषि विभाग को उन बुलाकर उन्होंने कहा कि इनकी कार्रवाई जो भी प्रोसेस बनता है कार्रवाई कीजिए। तब जाके कृषि विभाग आया है और ये अभी 3-4 गोदाउन, यहाँ 5वां गोदाउन यहाँ हमें मिला है। हमारे जयेश कार्यकर्ता भी है और कृषि विभाग संबंधित 2 बोरी के पैसे उन्होंने 840 के लगभग उन्होंने लिया है। उसके बाद हमने एसडीएम साहब को कार्रवाई के लिए उन्होंने सूचित किया है। एसडीएम साहब और तहसीलदार दोनों मौके पे आए और कृषि विभाग को उन बुलाकर उन्होंने कहा कि इनकी कार्रवाई जो भी प्रोसेस बनता है कार्रवाई कीजिए। तब जाके कृषि विभाग आया है और ये अभी 3-4 गोदाउन, यहाँ 5वां गोदाउन यहाँ हमें मिला है। हमारे जयेश कार्यकर्ता भी है और कृषि विभाग संबंधित भी यहाँ पर मौजूद है। अब ये जो हमने देखा है कि अवैध रूप से हर गोदाउन में लगभग अधिक पैसा लेते हैं ये 36 अवैध रूप से संचालन है इनके गोदाम की। हम चाहते हैं कि इस पर कार्रवाई हो और हमने पिछले दिन 31 तारीख को एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया था। 2 तारीख को उस दिन हमने पहले से हमें पता था कि कहीं ना कहीं किसानों के साथ अवैध वसूली हो रही है और चूँकि किसान बार बार शिकायत भी कर रहे थे, तो आश्वासन दिया था एसडीएम साहब के मैं दिखवाता हूँ। लेकिन प्रशासन की शासन प्रशासन की भी निष्क्रियता रही कि समस्या यथावत बनी रही और किसान लगातार जय संगठन को कार्रवाई के लिए मांग करते रहे। इसीलिए हमने आज ये कार्रवाई चौथा गोडाउन है प्रशासन आपका नाम जैसे पिछले 2018 में इनका जो गलत मतलब नकली खाद बेचे जा रहे थे, उस पर भी कार्रवाई की गई थी और 2021 में भी कार्रवाई की गई थी। उस समय भी लाइसेंस रद्द कर दी गई थी, परंतु वापस और लाइसेंस बनवा के कहीं से लेके आए हैं और कहा भी जाता है कि ये कहीं पैसे भर देते हैं
और पैसे भरने के बाद वापस से लाइसेंस बनवा के ले आते हैं, कहीं इंदौर चले जाते हैं। तो ऐसे अवैध रूप से जब उनका मतलब नकली खाद बेचने के बावजूद भी बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब लाइसेंस दी जाती है, तो ऐसे तो ये तो आदिवासी किसान या किसान को लूटा जा रहा है और किसान को एक तरह से बर्बाद किया जाता है। अभी किसान का जो भी एग्रीकल्चर के रूप में कई प्रकार की योजनाएं हैं वो भी नहीं मिलती है, और इस पर जब कार्रवाई करते हैं तो प्रशासन भी ज़्यादा निष्क्रिय मतलब क्या बोलना चाहिए, उत्साहित करके काम नहीं करते हैं। अब आज ये कार्रवाई करवाई है प्रशासन से। आपका नाम? वीरेन बघेल। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? जैसे पिछले 2018 में भी इनका जो गलत मतलब नकली खाद बेचे जा रहे थे उस पर भी कार्रवाई की गई थी, और 2021 में भी कार्रवाई की गई थी। उस समय भी लाइसेंस रद्द कर दी गई थी, परंतु वापस और लाइसेंस बनवा के कहीं से लेके आए हैं, और कहा भी जाता है कि ये कहीं पैसे भर देते हैं और पैसे भरने के बाद वापस से लाइसेंस बनवा के ले आते हैं, कहीं इंदौर चले जाते हैं। तो ऐसे अवैध रूप से जब उनका मतलब नकली खाद बेचने के बावजूद भी बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब लाइसेंस दी जाती है, तो ऐसे तो ये तो आदिवासी किसान या किसान को लूटा जा रहा है और किसान को एक तरह से बर्बाद किया जाता है। अभी किसान का जो भी एग्रीकल्चर के रूप में कई प्रकार की योजनाएं हैं वो भी नहीं मिलती है, और इस पर जब कार्रवाई करते हैं तो प्रशासन भी ज़्यादा निष्क्रिय मतलब क्या बोलना चाहिए, उत्साहित करके काम नहीं करते हैं। अब जैसे आज की जो सूचना मिली है, जो 420 रुपये में एक यूरिया थैली का पैसा लिया जा रहा था, और उसका MRP है 266 रुपये, 0.50 रुपये है। तो अगर इनको कंपनी भी दी जाती है, 70% तक डिस्काउंट दिया जाता है, और किसान को अगर देते हैं तो 10% या 20% देते हैं। जब इनकी बिक्री बढ़ाना है तो 10% या 20% कम रेट में दे सकते हैं MRP से, लेकिन ये इतना तो कम करना तो छोड़ो, पर ये तो ज़्यादा ही ले रहे हैं, जो MRP से ज़्यादा मतलब 100 से ज़्यादा % लगाकर पैसा लिया जा रहा है। तो ये गलत है और इस पे कार्रवाई होना चाहिए, और पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए, और इनकी जो लाइसेंस है वो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए, ये मेरी मांग है, और हमारे समाज की जो JS कार्यकर्ताओं सभी की ये मांग है। आपका नाम? मेरा नाम है दिशांत गाडरिया, JS मीडिया प्रभारी।